हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग तो थ्योरी पढ़ लिए होंगे। वैसे भी आप लोगों के स्कूल में तो 2 यूनिट 3 यूनिट कंप्लीट हो गया होगा, बट फिर भी हम लोग भी साथ में पढ़ते चलते हैं। आज अपन लोग आंसर क्वेश्चन करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। इसके थ्योरी हो चुकी है। आज हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे और जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर क्वेश्चन करेंगे। और क्लास अच्छी लगेगी, आप लोग हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जो ना समझ में आए, और समझ में आता है तो अच्छी बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। इनमें से पदार्थ कौन है, तो देखिए अपन पहले ही पढ़े थे। पदार्थ जो अपने आसपास सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं सभी पदार्थ हैं। कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं, इसलिए ये सब क्या है, पदार्थ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस के कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। यानी कि इसमें विसरण की प्रोसेस होती है, जिसके माध्यम से जो है तो पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। जैसे अगरबत्ती जलाने से विसरण के द्वारा पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। अर्थात गर्म में गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेज़ी से होता है। यानी कि जैसे गर्म करेंगे तो उसमें क्या है, जो उसमें कण रहेंगे उसमें गति तेज़ी से होने लगेगी, इसलिए जो है तो उसका विसरण भी तेज़ी से होने लगेगा। किंतु जब ठंडा हो जाएगा खाना तो उसमें जो है तो गैसों की तुलना में बहुत फिर धीमे हो जाएगी। उतना तीव्र गति से कण जो है तो गति नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी खुशबू नहीं आएगी। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं, और जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण जो है तो स्विमिंग पूल में गोताखोर जो है तो पानी काट पाता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ये पदार्थ के क्या हैं, विशेषताएं हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिर से इसमें पृष्ठ संख्या 6 में जो दिए हुए हैं, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी कि ये जो घनत्व है, डेंसिटी इजकल टू द्रव्यमान यानी मास अपान वॉल्यूम होता है। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। मतलब इसमें ये बोला है कि किसका घनत्व जो है, द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, ये पूछा है। तो सबसे कम किसका है, वायु का है, फिर चिमनी का धुआं है, फिर रुई है, फिर जल है, फिर शहद है, फिर चाक है, फिर लोहा है। यानी सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, लोहा का। सबसे कम किसका है, वायु का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए कि दृढ़ता, संपीडितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, इनके बारे में बताना है कि जो ठोस है, द्रव है, गैस है, तीनों किसमें दृढ़ता पाई जाती है, किसमें कंप्रेसर के गुण पाए जाते हैं, किसमें जो है तो फ्लुएंसी के यानी कि तरलता के, और इसमें आपका गैस मतलब किसमें जो है तो गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, मतलब किसके जो है तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है और किसका कम होता है। तो देखिए गुण कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो पहले में क्या बताना, आकार बताना। तो ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है और स्पष्ट होता है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। फिर गैस में कोई निश्चित आकार नहीं है गैस का। आयतन क्या होता है, तो आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का निश्चित आयतन होता है,
लेकिन गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं है। यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ले लेती है। फिर दृढ़ता देखिए, तरलता देखिए क्या है। सॉलिड जो है तो ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं, मतलब इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। आपका जो द्रव है ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि तरल होते हैं तथा यह बह सकते हैं, इनमें बहने का गुण होता है। और गैस ये बह सकते हैं, फ्लो हो सकती है। तो गैस भी फ्लो हो सकती है और आपका द्रव भी फ्लो हो सकता है, किंतु आपका जो ये सॉलिड है ये नहीं होगा, इसमें बहने का गुण नहीं होगा। फिर कणों के बीच आकर्षण बल, किसमें ज़्यादा आकर्षण बल होगा? तो देखिए जो जितना ज़्यादा मजबूती से जुड़ा होगा उसमें जो है तो आकर्षण बल ज़्यादा होगा, जो जितने कम से जुड़ा होगा उसमें उतना ही कम जो है तो आपका ये आकर्षण बल होगा। तो जैसे आपका इसमें जो है सॉलिड में जो है तो इसमें क्या होगा, आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। फिर द्रव में क्या है, ठोस से कम होगा। फिर ये गैस में क्या है, ठोस और द्रव दोनों में से कम होगा। मतलब कि जो गैस है उसमें बिल्कुल भी कम होगा, उसमें बिल्कुल मतलब आकर्षण का बल नहीं होगा, बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ही कम होगा। फिर 5 नंबर में क्या है कि कणों की स्थिति, कण कैसे होते हैं? तो सॉलिड में देखिए कण बहुत पास पास में होते हैं, जैसे अपन पढ़े हैं पहले उसमें थ्योरी में, उसमें आपको जो डायग्राम में दिखाया गया है वो जो प्लेट जैसे बनी हुई है कि जैसे सॉलिड में कितने पास पास कण होते हैं, फिर द्रव में कितने होते हैं, फिर ठोस में कितने होते हैं। फिर द्रव में क्या है, कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान है। फिर आपका गैस में कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा है। संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी नगण्य है, संपीडनीय है, अत्यधिक संपीडनीय। हाईली कंप्रेसिबिलिटी किस में होता है? गैस में होता है। और सॉलिड में सबसे कम होता है, क्योंकि वो इतना मजबूती से जुड़ा होते हैं, इतने पास पास सघन रहते हैं कि उसको संपीड़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। विसरण किसमें पाया जाता है? तो एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है, क्योंकि वो सॉलिड है। द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है द्रवों में, और गैस का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है। यानी कि विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? द्रव और आपका गैस में पाया जाता है, और सॉलिड में नहीं पाया जाता है। फिर निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी लिखिए। आपका ये जो दृढ़ता है, संपीड़ितता है, तरलता है, बर्तन में गैस का भरना है। तो देखिए दृढ़ता में क्या है कि पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। यानी कि ये जो आपकी रिगिडिटी है किसमें पाई जाएगी? सॉलिड में पाई जाएगी। संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी किसमें होगी? तो ये गैस में होगी। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं। गैस सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है। ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है, इसीलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में भी संपीड़ित किया जा सकता है। यानी कि जो गैस सिलेंडर होता है उसे कम आयतन का जो सिलेंडर रहेगा उसमें भी कंप्रेस करके भर दिया जाएगा। तरलता, फ्लूइडिटी क्या है? पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस में बहने का गुण बिल्कुल नहीं होता है। गैस सभी दिशाओं में बह सकती हैं। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है, क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल बहुत कम होता है। फिर बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों के अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतरा आणविक बल के कारण होता है। आकार, इसका शेप कैसे? तो ठोस पदार्थों में अधिकतम आंतरिक बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, और इनका आकार निश्चित नहीं होता है। यानी कि जो द्रव है और गैस है इनका आकार निश्चित नहीं होता है, और सॉलिड का जो है तो आकार निश्चित होता है। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, गतिज ऊर्जा क्या है? पदार्थ के कणों की गति के कारण
उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोसों में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। डेंसिटी देखिए, किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से और आयतन को भी से, यानी कि डेंसिटी इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और सबसे ज़्यादा जैसे कि किसमें जो है तो आपका ये बताया है कि जैसे सॉलिड में है सबसे अधिकतम जो है तो होगा डेंसिटी, फिर द्रव में, फिर गैस में। सबसे कम किसमें होगा? न्यूनतम में। घनत्व बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे कम किस में होगा? न्यूनतम किस में होगा? गैस में। अधिकतम किस में होगा? ठोस में होगा। फिर कारण बताइए। क्वेश्चन देखिए, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना चाहिए, यानी कि हाथ को मजबूत कर लेना चाहिए, नहीं तो हाथ ही टूट जाएगा। हंस रही हूँ गाइस, ऐसा नहीं है कि अपने को हम प्रैक्टिकल करने चल देना है। पर देखिए, जैसे क्वेश्चन बोला, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अत्यधिक होती है तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती हैं तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। क्योंकि गैस के जो अणु हैं उन्हें संपीड़ित भी किया जाता है और जितने बड़े बर्तन में रखेंगे वो पूरे में फैल भी जाती हैं, क्योंकि उनके बीच में जो है तो ज़्यादा गैप होता है, ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसलिए। फिर गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। फिर से नंबर क्या है? लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, क्योंकि यह सॉलिड का एक उदाहरण हो गया। इसकी सीमाएं स्पष्ट हैं तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते हैं तथा बहते नहीं। ये सभी गुण दर्शाते हैं लकड़ी की मेज। और ये लकड़ी की मेज क्या है? एक ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल है। फिर डी नंबर में क्या है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ क्यों चला सकते हैं? क्योंकि हवा के कणों के बीच में क्या होता है? अत्यधिक रिक्त स्थान होता है। जैसे गोताखोर पानी को क्यों काट सकता है? क्योंकि जल के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसकी वजह से जो है तो वो अपना हाथ जो है तो घुमा सकता है, मतलब जो तैरते हैं। उसी प्रकार से इसमें हवा के बीच में भी, अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम नगण्य होते हैं, इसीलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं, क्लोजली होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व तो कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं।